आज का संदेश प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 23। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ, उस बातचीत के बीच में आराधना के संबंध में यीशु मसीह कुछ महत्वपूर्ण बातें उस समरी स्त्री को सुनाया। उसमें से पहली बात हमने देखा कि आज यानी नया नियम के समय पर पुराने जमाने के अनुसार या तरह का कोई विशेष स्थल या विशेष जगह आराधना के लिए नहीं चाहिए। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह में उपस्थित है। उसकी आराधना के लिए कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं। कोई पवित्र स्थान आज संसार में नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण एक सच्चाई इस पद में यीशु मसीह बताते हैं, सच्चे आराधक जो सूचना देता है, हर आराधना सच्चा नहीं है, हर आराधक सच्चा नहीं है। मतलब दूसरे शब्दों में, सच्ची आराधना है, झूठी आराधना है। हाँ, बिल्कुल सुनने के लिए हमें सही नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं, हर प्रकार की आराधना सही नहीं, सच्चा नहीं। 22 पद में ही यीशु मसीह ने उनसे कहा था, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते। मतलब समरी लोगों के आराधना के तरीका के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम आराधना तो करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम आराधना क्या है, किसकी आराधना करते हैं। दूसरे शब्दों में, अज्ञानता की आराधना करते हैं। आराधना की सच्चाइयों को ना समझते हुए ईश्वर के बारे में, अपने बारे में किसी भी प्रकार का जानकारी के बिना जो आराधना होता है, वो झूठी आराधना है, परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता। उसी वचन में यीशु मसीह ऐसा भी बताया। क्या बताया? 22 पद में, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। यहूदियों की आराधना के बारे में लिखा है। यहूदी लोगों के आराधना के संबंध में ईश्वर का प्रकटीकरण उसको मिला। परमेश्वर ने उन्हें सच्चाई समझाया। लेकिन वास्तव में यशायाह के पुस्तक में और अन्य जगह में आते समय कई बार यहूदियों के आराधना के संबंध में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं पढ़ता हूँ यशायाह का पुस्तक उसका पहला अध्याय से। यशायाह का पुस्तक उसका पहला अध्याय 11 से लेके कुछ पदों को देखिए। यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं? मैं मेढ़ों के होम बलियों तथा पाले हुए पशुओं की चर्बी से अधा गया हूँ। मैं बैलों, भेड़ों अथवा बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदे? अब से अपनी व्यर्थ भेंट लाना छोड़ दो।
उनके धूप से मुझे घृणा है। मैं नए चांद और विश्राम दिन पर सभाओं का आयोजन, हाँ अधर्म के साथ विशेष सभा का आयोजन सह नहीं सकता। प्यारों, कई बातें यीशु मसीह यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर ने यहूदियों की आराधना के बारे में कहा है। यहूदी लोग जिनको लगता है कि उनका आराधना सही है, जिनको परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, जिनको परमेश्वर से ज्ञान मिला है, व्यवस्था मिला है, नबियों का वचन मिला है, उनके आराधना सभाओं के बारे में परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे भवन में क्यों आया? तुमको कौन बुलाया? मुझे तुम्हारी आराधना नहीं चाहिए, तुम्हारी भेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं थक गया बोलता है। मेरे लिए तुम एक बोझ बन गया बोलता है। आज भी यह संभव है, ये दोनों संभव है। अज्ञानता की आराधना एक जगह में होता है, बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, उनको मालूम नहीं आराधना क्या है, उनको ये बात मालूम नहीं कि वो किसकी आराधना करते हैं। अज्ञानता के बीच में आराधना। लेकिन यहूदियों के समान आज धार्मिक लोग हो सकते हैं, जिनको लगता है वो सचमुच में सच्ची आराधना करते हैं, लेकिन जांचना पड़ेगा ये वचन के अनुसार, क्या हम जो आराधना अर्पण करते हैं या उपासना करते हैं वो सच्चा है, ईश्वर के सामने स्वीकार योग्य है। सच्ची आराधना क्या है? 23वां पद में 3 बातें कहते हैं, उसमें से एक ही बात देखकर हम जल्दी बंद करेंगे। देखो 23वां पद को फिर से देखिए। परंतु समय आ रहा है, वरन आ गया है, सच्चे आराधक पिता की आराधना करेंगे। आराधना परमेश्वर पिता को करना है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने मनुष्य की आराधना करते हैं, जानवरों की आराधना करते हैं, पक्षियों की आराधना करते हैं, मूर्तियों की आराधना करते हैं। कुछ लोग एक जगह का आराधना करते हैं, कुछ पुण्य स्थल की आराधना करते हैं। सच्ची आराधना पिता परमेश्वर की आराधना है। निर्गमन के पुस्तक में जब परमेश्वर ने उस 10 आज्ञाएं दिया, उसमें से पहला 2 आज्ञा आराधना के संबंध में है। किसकी आराधना करना है, कैसे आराधना करना है। महान ईश्वर, एकमात्र परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसका ही आराधना करना है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की आराधना स्वीकार योग्य नहीं होगा। बाय द वे, सचमुच में आराधना का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। आराधना प्रार्थना नहीं है, आराधना केवल गीत गाना नहीं है, आराधना केवल म्यूजिक नहीं है। आराधना मतलब महान ईश्वर को उनका महानता का पहचान में, उसका श्रेष्ठता के पहचान में आदर सम्मान देना है, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करना है, उसकी उपासना करना है, उसका नाम की महिमा करना है, उसका नाम का ऊंचा करना है। और यीशु मसीह यहाँ कहते हैं परमेश्वर को पिता के रूप में पहचान कर आराधना करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप की क्षमा मिलते हैं, उतना नहीं, परमेश्वर का संतान बनते हैं। हम परमेश्वर के संतान बनने से या नया जन्म पाने से परमेश्वर हमारा पिता बनते हैं। उस पिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना सच्चाई से और आत्मा से करना है। प्रभु हमें सहायता करे, गंभीरता से इस बात पर हम विचार करें, हमारी आराधना क्या सच्ची आराधना है, पिता परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य आराधना है,
क्या उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा हम करते हैं? क्या उसका हृदय में हमारी आराधना खुशी का कारण बनते हैं? प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।